भाईचारा और कश्मीरियत अगर होती तो उसी दिन मर गई थी जब हमें 5 लाख हिंदुओं को ना वहाँ से ज़बरन भगाया गया। रातों रात हमारे सर के ऊपर ना छत थी, ना खाने को कुछ था, ना घर था। वो जो लंबी रात थी ना, हम ये सोच के निकले थे, हमें जगमोहन जी ने बचाया, ये बोला कि अभी पहले जान बचा लो, जान है तो जहान है। ये सोच के हम निकले कि कल कुछ दिन में हम वापस आएंगे। 32 साल हो गए लेकिन अभी तक हम वापस नहीं जा पाए। कश्मीर फाइल्स जैसी जो फिल्म है ना, उसको ये जो नकली ये जो है ना बॉलीवुड की कठपुतलियों वाले शोज़ की ज़रूरत है। जनता जनादेश जो है ना वो अपना दे चुकी है। डे 1 पे आप देख चुके हैं कि लोगों ने थिएटर में नीचे बैठ के ज़मीन पे बैठ के फिल्म देखी। जिस तरह से जनहित याचिकाएं लगाई जा रही हैं कोर्ट में, जो है जनहित याचिका एक विशेष समुदाय जो है नाराज़ हो जाएगा, उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो ये सच्चाई जब कोई दिखाने की हिम्मत कर रहा है तो इसमें कोर्ट भी जो है इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं और बार बार जो है कोर्ट का हवाला दिया जाता है। यहीं इसी हिंदुस्तान में कोर्ट कभी कभी जो है आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे भी खुलता है। तो ये क्या विडंबना है, आप जरा प्रकाश करें। सर, विडंबना तो ये है वोट बैंक की राजनीति की। वो 30% होके 20% होके खुलेआम हमें धमकाते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, खुलेआम बोलते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, खुलेआम वोट आके इकट्ठे एकजुट होके वोट करते हैं ना। ये जो प्रॉब्लम है, जो हिंदूज़ जो है ना डिवाइडेड है, हमेशा से ना यूनिटी नहीं रही है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, हिंदू एकता जाग चुकी है, हिंदू जाग चुके हैं और इनका ये जो विक्टिम कार्ड का ये जो सिलसिला है ना वो अब नहीं चलेगा, एक्सपायर हो चुका है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कोर्ट्स की ये और बाकी सब चीज़ों की, तो इनका जो इकोसिस्टम है ना इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, वो बिल्कुल उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। अब देखिए कोई इतना बड़ा पेड़ है, आप इसकी जड़ों इसको हिला पाएंगे, इसकी जड़ें तक नहीं हिला पाएंगे, तो वो टाइम लगता है। और वही जो सींच रही है ना, इसकी जो जड़, इनकी जो नींव जो ढह रही है ना, वो एक एक करके एक कहते हैं ना ब्रिक ईंट ढह रही है और वो ढह रही है हिंदू एकता के वजह से। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी चलेंगे। और हिंदू जितनी देर जब तक हिंदूज़ इकट्ठे ना हो, यूनाइटेड ना हो, तब तक तो इनका देखिए सिलसिला चलता ही रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये इकोसिस्टम की बात है, इनका इकोसिस्टम बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुडिशरी इनकी, मीडिया इनका, एजुकेशन इंडिया इनका, इनको ज़रूरत ही किस चीज़ की है? इन्होंने आपके दिमाग पे कब्ज़ा किया है, बस ये उधर उसी दिमाग मतलब जो आपके दिमाग पे कब्ज़ा किया उसी के बल पे ना ये आपको कठपुतली की तरह नचाते हैं और हम नाचते हैं। इतना बड़ा जो है नरसंहार हुआ, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, एक हिंदू कम्युनिटी को जो वहाँ से भगाया गया, तत्कालीन सरकार आखिर में क्यों नई दिल्ली में बैठ कर के मूक थी? आज आप लोगों को कोई अपेक्षा लगती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और धारा 370 जो है, जो ये कैंसर बनी हुई थी, उसको रिमूव किया। अब कितने अपेक्षा लग रही है तत्कालीन सरकार और इस सरकार में, कितना जो है अंतर देखते हैं? देखिए, तत्कालीन सरकार की बात करें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद वो होम मिनिस्टर थे, फारूक अब्दुल और उनकी बेटी जो महबूबा मुफ्ती है, जिन्होंने बोला था कि अगर 370 धारा हटाई तो तिरंगा उठाने के लिए 4 कंधे नहीं मिलेंगे। 4 कंधे तो भूल जाइए, यहाँ पे यूपी में और बाकी सारी 3 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। तो कश्मीर में उन्हीं के गढ़ में वहाँ पे सेलिब्रेशंस हुई हैं, लोगों ने पटाखे चलाए हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं। तो ये जो है ना, आप वो मुझे एक बात बताइए, जिनकी बेटी इतना जहर उगलती है, अगर आपने कभी सुना हो महबूबा जी को, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या ये वाकई में जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर है कि ये किसी पाकिस्तान की किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर है? उनके पिताजी से हम क्या अपेक्षा रखें? उस टाइम पे वो होम मिनिस्टर थे, सरकार उनकी थी। और ये जो सारा कांड शुरू हुआ ना, उनकी बेटी, छोटी बेटी रुबैया सईद जब वो किडनैप हुई, तो वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बावजूद उसके आप देखिए, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे ना, फारूक अब्दुल्ला जी, ही इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ JKLF। वही JKLF जिसका जो अभी चेयरमैन यासीन मलिक है, वो हमारा बुच्चर है। उसने हमारी कम्युनिटी का नरसंहार किया है। फाउंडिंग मेंबर एक, आइडियोलॉजी एक, सब कुछ एक। तो उनसे हम क्या अपेक्षा रखते हैं? 18 जनवरी को उन्होंने रिज़ाइन किया, 19 जनवरी को हमें भगाया। आप मुझे बताइए, अगर आप इस सबको जोड़ते हैं, इन तथ्यों को जोड़िए, तो आपको क्या ये लगेगा कि ये सामान्य? क्यों? उन्हें नहीं पता था और ये करने के बाद वो भाग गए। मतलब स्टेट मशीनरी फेल हो गई। स्टेट मशीनरी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि शायद उनका मकसद ही यही था, हमें भगाना ही उनका मकसद था। जब सच्चाई देखिए, इतने लंबे अंतराल में कई फिल्में बनी, कई प्रकार की फुहड़ता की वाली फिल्में आई, तमाम प्रकार की फिल्में आई,
और अनाप शनाप दिखाने को, लेकिन जो यथार्थ दिखाने की कोई किसी ने हिम्मत नहीं करी। अभी जो विवेक जो दिखा रहे हैं उनकी फिल्म को प्रमोशन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो फिल्म के जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या जो फिल्मी कलाकार हैं, कोई भी इस तरफ जो है किसी का मूड नहीं है, कोई भी जो है इसको प्रमोशन करने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, आपने पहले ही कहा फिल्में आई हैं, और फिल्में क्या होती हैं, सत्य पे आधारित नहीं होती। और ये जो कश्मीर फाइल्स है ना, जो विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स बनाई, ये एक फिल्म नहीं है, ये विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है। ये उन हज़ारों कश्मीरी हिंदुओं की दर्दनाक कहानियां हैं जो उन्होंने सहा है, उन्होंने झेला। तो ये कोई फिल्म नहीं। आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दिया। फिल्म में अनाप शनाप दिखाया, मिशन कश्मीर बनी, शिकारा बनी, उन्होंने क्या दिखाया, वही धकियानूसी बातें, भाईचारा और कश्मीरियत अगर होती तो उसी दिन मर गई थी, जब हमें 5 लाख हिंदुओं को ना वहाँ से ज़बरन भगाया गया। रातों रात हमारे सर के ऊपर ना छत थी, ना खाने को कुछ था, ना घर था। वो जो लंबी रात थी ना, हम ये सोच के निकले थे, हमें जगमोहन जी ने बचाया, ये बोला कि अभी पहले जान बचा लो, जान है तो जहान है। ये सोच के हम निकले कि कल कुछ दिन में हम वापस आएंगे। 32 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम वापस नहीं जा पाए हैं। लेकिन जो अभी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। 370 हटाया, जो कि एक किला था वहाँ पे ना कश्मीर को भारत से अलग रखने के लिए। जब वो ढह गया, बाकी सब चीज़ें देखिए, मैंने पहले भी कहा, जड़ों को हिलाना ना बहुत मजबूत, बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो धीरे धीरे हमें निरंतर कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके हम ना थोड़ा सा वो माहौल बना पाते हैं। और आज का अगर आप कश्मीर का माहौल देखिए, वही लाल चौक जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, आज वही लाल चौक तिरंगामयी होता है। 26 जनवरी को होता है, 15 अगस्त को। क्या 370 हटने से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले कभी आपने सोचा था ऐसा होगा? और दूसरी बात, आपने ये कहा कि विवेक जी ने ये विजुअल डॉक्यूमेंटेशन कश्मीर फाइल्स बनाई हैं, तो ऐसा वही इंसान कर सकता है जो खुद सच्चाई में विश्वास रखता हो। उन्हें किसी का डर नहीं है। आपने देखा बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, ताशकंद फाइल्स, और भी उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं, और उनकी मूवीज़ ना हार्ड हिटिंग होती हैं। वो ऐसे सोशल इश्यूज़ पे मूवीज़ बनाते हैं जिनको ना बॉलीवुड, जो हार्ड बॉलीवुड है ना, वो छूना भी पसंद नहीं करता है। हम सबको पता है कि बॉलीवुड क्या ना किसके हाथ की कठपुतली है, और उनके जो आका बैठे हैं ना बॉर्डर पार, वो कभी चाहेंगे कि सत्य सामने आए। 32 साल से वो इस सत्य को दबा रहे थे, अब सडनली इतने 70 mm पर ये मूवी को रिलीज़ करके आप ये दिखाने की, सत्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हो, उस सत्य पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तो इकोसिस्टम हिल गया ना। उन्होंने कभी सोचा नहीं था उन मूवी कश्मीर फाइल्स को ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ये जनता की मूवी है, मैंने कहा ये मेरी कहानी है, जनता ने कहा ये उनकी कहानी है। तो ये जब जनता की कहानी होती है ना, तो जनता ही चलाएगी। जनता ने प्रमोशन किया, हम लोग कितने दिन से लगे हुए हैं, और हमें पता है कि इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे कैसे उनको ना मजबूर किया गया। 300 हॉल्स दिए गए, फिर जब कैंपेन चलाया वो सक्सेसफुल हुआ 500, फिर कल जनता जब डिमांड करने लगी 600, अब 700, धीरे धीरे 700 से लेके 1000, 1500 होगा ही होगा। जब जनता, ये ना डिमांड सप्लाई का खेल होता है, एट द एंड ऑफ द डे चाहे वो कितना भी दबा देना, जब वो देखेंगे जनता की जो ये आंधी है ना, ये धीरे धीरे सुनामी बनती जा रही है। तो कपिल शर्मा का शो को जो है जनता इतने प्रेम से देखती है, उसका प्यार करती है, आखिर सच्चाई दिखाने के लिए कपिल शर्मा पे कौन सा दबाव है जो उन्होंने प्रमोशन के लिए बनाया? मुझे बताइए, कपिल शर्मा जो हैं, उनके शो के मालिक कौन है? असली प्रोडक्शन हाउस किनका है? आपको पता है किनका है? भाई का। तो भाई चाहेंगे कि उनके भाई बंधुओं की हकीकत जनता देखे। तो और वैसे भी मैं ये मानती हूँ कि ये जो शो है ना, इस पे कश्मीर फाइल जैसी जो मूवीज़ है ना, ये प्रमोशन, वो कॉमेडी, वो जो थर्ड क्लास डूबियस कॉमेडी करते हैं, डबल मीनिंग जोक्स मारते हैं ना, वो इस फिल्म के लिए तो बने ही नहीं। ये हमारी दर्द की, हमारी व्यथा की कहानी है। कैसे आप इस पे जोक मारेंगे? तो मैं तो कहूँगी जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है, और जो होगा वो भी अच्छा ही। मैं मानवाधिकार की पैरवी करने वाले, जो झूठी खबरों पे जो है बहुत बड़ा जो हंगामा करने वाले, आज जो सच्चाई दिखाई जा रही है, और वो ज़माना था, वो समय जो है तत्कालीन में वास्तव में बहुत बड़ा जुर्म हुआ। तब भी जो है मानवाधिकार ने वो जो है शोर शराबा नहीं किया जो आप करते हैं। और आज ये जब वो हो रहा है, तो वो लोग कहाँ हैं? चाहे वो फिल्मी इंडस्ट्री में हो, चाहे समाचार पत्रों में हो, चाहे टीवी चैनल्स में हो, कोई भी नहीं। देखिए, ह्यूमन राइट्स वाले जो है ना, वो ये जो इकोसिस्टम का ना सबसे पावरफुल टूल है। कश्मीर में बुरहान वानी मरता है, जो एक टेररिस्ट है, वो मरता है, तो इनके दिल में दर्द होता है, कैंडल लाइट मार्चेस निकलती। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने खुद यहाँ पे देखे ना, ये तो गिनती के नाम है, गिनती के ऐसे
ऐसे नाम हैं जो मतलब रिकॉर्डेड ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, कभी आपने सुना इनको, किसी को भी, उनके लिए? अब तो पता चल गया, आपने सुना कि वो हमारे अधिकारों के लिए या उस संवेदना से कैंडल लाइट मार्च करें? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब ना एक इकोसिस्टम, बहुत ही जो इनका स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है ना, जो एंटी हिंदू एंटी भारत इकोसिस्टम है, उन सब का हिस्सा है। तो जो भी भारत की बात करेगा या जो भी हिंदू हित की बात करेगा, ये उनके लिए इनके दिल ना कभी धड़के हैं ना कभी धड़केंगे, ना कभी दिल में दर्द होगा। अभी सरकार कितना काम कर रही है आपके लिए, जो वहाँ पर वापसी के लिए, वहाँ पे माहौल जो है शांतिपूर्ण रहे, और जिस तरह से अपेक्षा की गई थी, और इस सरकार के जो है बहुत बड़ी अपेक्षा थी लोगों की कि ये सरकार आई तो कुछ काम करेगी, क्योंकि बहुत बड़े फैसले लिए गए। अब आप संदेश क्या देना चाहते हैं भारत सरकार को, मोदी सरकार? हमारा संदेश तो बहुत स्पष्ट है। हम तो अपने घर कश्मीर जाना चाहते हैं। कश्मीर हमारी मातृभूमि है, हमारी जड़ें वहाँ हैं, हम जी रहे हैं। लेकिन कैसे जी रहे हैं? जब हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति, हमारी इष्ट देवी, हमारा सब कुछ वहाँ पे हम अभी जी रहे हैं, लेकिन बस जी ही रहे हैं। देखिए, हम 3 जनरेशन्स ख़त्म हो गई इस आस में कि हमें वहाँ जाना है। और मैं ये मानती हूँ कि आने वाले समय में जैसे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जैसे काम कर रही है सरकार, 370 हटाया, अभी काफ़ी हम सुन रहे हैं कि बिल स्टेबल करेंगे, रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है, डीलिमिटेशन की बात हो रही है। तो ये देखिए, ये ना जो चेंज आता है ये एकदम नहीं आता, इसको उसके लिए ग्राउंड और बेस तैयार करनी पड़ती है। और मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार में, भारत सरकार में, आज नहीं तो कल वो हम विस्थापितों को हमारे घर कश्मीर में दोबारा इज्जत से स्थापित करेंगे। तो कश्मीर फाइल में जो सच्चाई दिखाई जा रही है, और देशवासियों को क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सब लोग मुंह फेर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सच्चाई है, और ये पहली बार हो रहा है कि जो किसी भी फिल्म का या किसी भी डॉक्यूमेंट्री का जो है प्रमोशन रोकने की पूरी कोशिश, पिटिशन लगाई जा रही है हाई कोर्ट में, तो तमाम चीज़ें षड्यंत्र हो रहा है। तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, ये मेरी कहानी है, ये हम सब की कहानी है। और जब ये जनता की कहानी होती है ना, तो जनता ही इसके प्रमोशंस को आगे बढ़ाता है। तो मुझे नहीं लगता कश्मीर फाइल्स जैसी जो फिल्म है ना, उसको ये जो नकली, ये जो है ना बॉलीवुड की कठपुतलियों वाले शोज़ की ज़रूरत है। जनता जनादेश जो है ना वो अपना दे चुकी है। डे 1 पे आप देख चुके हैं कि लोगों ने थिएटर में नीचे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के फिल्म देखी। तो जिस फिल्म को, जिस डायरेक्टर को जनता का इतना प्यार और इतना सपोर्ट हो, उसे ये लोग कैसे रोक पाएंगे? हवा को या हवा के रुख को बदल सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आंधी तूफान ये जो है ना जनादेश बढ़ता ही जाएगा। अभी आंधी है, कल तूफान बनेगा, ये रोक नहीं पाएंगे। इनको जितना करना था इन्होंने कर लिया। ये इससे ज़्यादा भी करना चाहें तो प्लीज़ इनको करने दीजिए। ये हमारी फिल्म है, हमारी कहानी पे आधारित है, तो हम ही इसका प्रमोशन करेंगे।